हरिओम। प्रश्न आया है कि आपके जीवन काल में जब विशेष परिस्थिति मुश्किलों भरी हुई हो तो आप उसमें कैसे उसको सुलझाएंगे, कैसे उसमें परमात्मा की शक्ति को स्थापित करेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक को फ़ायदा हो। जो मेरे मन में बात आई वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप शांतचित्त होकर के वहाँ बैठ जाइए और उस जो परिस्थिति आप फेस कर रहे हैं उसे याद ना करें, आंखें बंद करें और केवल परमात्मा की फ़ोटो जिसको आप मानते हैं उसे सामने लाएं और अपने मन में विचार करके, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में ही हूँ, आपकी ही शरणागति मुझे चाहिए, आपके चरणों का मुझे दास बनना है। और ये मन में ख्याल रखें कि जब विकट परिस्थिति आती है या कभी कोई बीमारी आती है जिसका आपके पास कोई हल ना हो और डॉक्टर के पास भी कोई हल ना हो, डॉक्टर अपनी सारी चेष्टाएं कर चुका हो, तो लास्ट में वो ही कहता है कि परमात्मा के हाथ की बात है, अब तो भाई आप प्रभु से प्रार्थना करिए। तो आप ये मान के चलिए कि जब सब कुछ करना ही परमात्मा को ही है तो फिर मैं क्यों बोधरेशन मोल लूँ। तो कहते हैं ना कि जब न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर पाया वो भगवान करेगा, तेरी हर मुश्किल को वो आसान करेगा। इस चीज़ को बिल्कुल पक्का करते चले जाए, पक्का करते चले जाए, आप देखेंगे पीछे से आपको ताकत मिलती चली जा रही है, आपका बेस मजबूत होते चला जाएगा, आपको रास्ता मिलेगा, आपको लाइट दिखेगी। क्योंकि हर एक अंधकार के बाद में लाइट दिखती दिखती है। गम की अंधेरी रात में तू मन को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, तू सुबह का इंतज़ार कर। और आप ये मान के चलिए कि आपकी सुबह आ चुकी है और अब पीछे का जो बैकलॉग आपका है वो सारा ख़त्म हो गया है। अब आपको आगे ही बढ़ना है और हर परिस्थितियाँ आप भगवान के ऊपर आप छोड़िए, भगवान उसको संभालेगा, ज़रूर संभालेगा, ये मन में पक्का विश्वास रखिए। तो विश्वास ही आपको परमात्मा की महिमा को मजबूत होते चले जाएंगे आपके अंदर में और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप फील करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त शक्ति आपके अंदर में आ गई है। जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी पार्टी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखने के लिए अपने कहते हैं कि भाई उसका बैकग्राउंड थोड़ा देखना चाहिए अपने को। तो अपना जो बैकग्राउंड में पीछे में मजबूत शक्ति आ गई है, पावरफुल बैकग्राउंड अपने को मिल गया, बैकिंग अपने को मिल गई है, पेट थपथपाने के लिए किसी का हाथ अपने ऊपर में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। चाहे आपको फाइनेंशियली, चाहे कोई मेंटली, चाहे फिजिकली जो भी तकलीफ आपकी आई है उसको आप प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें कि प्रभु तू जाने तेरा काम जाने। तो आपकी मुश्किल हमेशा आसान होती ही चली जाएगी, होती चली जाएगी, ये पक्का मेरा मानना है। और ये हर एक लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही है 100%, कि जब आप 100% छोड़ते हैं तो आपका काम होता है। द्रौपदी ने भी देखिए कि आप जब तक वो उसने साड़ी को पूरा छोड़ा नहीं, पकड़ती चली गई, धीरे धीरे छोड़ती चली गई और दुशासन उसका चीरहरण करते चला गया और वो पुकारती चली गई, हे कृष्ण तुम आओ, हे माधव तुम आओ, हे गिरधरवा गोपाल तुम आओ, तुम वृंदावासी तुम आओ। और उसके मन में लेकिन ये था कि पूरी साड़ी ना छूट जाए, छूट जाए। लेकिन जब उसने देखा कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं और जब उसने बिल्कुल अपने आप को छोड़ दिया भगवान के श्री चरणों में कि हे प्रभु अब तुम ही मैं जो बचाने वाले हो, तुम आके मेरी लाज बचाओ, और उसने उस साड़ी के पल्लू को बिल्कुल छोड़ते चली गई, तो भगवान का वहाँ पे अवतरण हो गया। भगवान कहते हैं कि जब तुम पूर्ण रूपेण से छोड़ते हो अपने आप को तो मैं प्रकट होता ही होता हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जब तुम अपनी चेष्टा करते हो तो मैं ये कहता हूँ तुम अपनी चेष्टा करते चले जाओ, देखता हूँ कहाँ तक तुम अपनी चेष्टा में कामयाब होते हो। तो वो अपनी चेष्टा को आप छोड़ दो एक बार, आप छोड़ करके इस मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का एकमात्र रास्ता केवल प्रभु के ऊपर आप छोड़ो, देखो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, चला जाएगा बिल्कुल भी। आप ये भी मान के चलिए कि आप ये फील करिए कि पीछे के टाइम में मेरे द्वारा क्या गलती हुई है, क्या क्या मेरे फॉल्ट हुए हुए हैं, उसको ऊपर ध्यान दें। आप खुद एग्जामिन भी करें उस चीज़ को, एक साइड होकर के बैठे और बैठ करके आप ये देखें कि भी पिछले साल में या पिछले टाइम पे ये जो परिस्थिति आई है क्यों आई है, इसका कारण क्या है। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और लास्ट के 3 घंटे में का आपको पेपर दिया जाता है कि 3 घंटे में आपको इसको सोल्व आउट करना है, तो लास्ट 5 मिनट्स में आप उसको रीचेक करते हैं कि मेरे इस पेपर में कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, कोई अंडरलाइन करना मैं भूल तो नहीं गया हूँ, या मैंने पूरा क्वेश्चन का आंसर सबसे लिखा या नहीं लिखा, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, या जो अच्छी आपने लिखा है तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप उस चीज़ को फील करिए कि जो मेरे द्वारा अच्छे कार्य किए हुए हैं उसकी रिपीट में करता चला जाऊँ, रिपीटेशन करूँ, और जो गलती मेरे से हुई उसको रिपीट ना करूँ बिल्कुल भी। तो आपको अपने आप ये समझ में आती चली जाएगी, लाइट दिखेगी दिखेगी, मेरा मानना है 100% मानना है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए, विशेष प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी बरसेगी, ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच।